Hello friends, welcome to your channel Math with Noor. Today video is gonna be about algebras. Let's get start the video. Question number first क्या है हमारे पास, b plus c is equals to ax, c plus a is equals to by, a plus b is equals to cz. Then the value of 1/9 और ब्रैकेट के अंदर हमें क्या दिया 1/x plus 1 प्लस 1/y plus 1 प्लस 1/z+1 हमारे पास किसके इक्वल होगा। इसकी वैल्यू क्या करनी है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यानी कि हमें क्या चाहिए, यानी कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यानी कि x+1 चाहिए, हमें x+1 बनना चाहिए, y+1 बनना चाहिए हमारा और z+1 बनना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर जो इक्वेशंस हमें दी हुई है, हमें यहाँ पे कितनी इक्वेशन दी हुई है, 3 इक्वेशन दी हुई हैं, 1 2 3 3 इक्वेशन दी हुई हैं और हमें क्या करना है x+1 बनाना है। तो x+1 तो हमें यहाँ पे कुछ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर अगर हम ये जो हमारी इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है सपोज हमारी, ठीक है, ये इक्वेशन ले और बोथ साइड हम a ऐड कर दें। यहाँ पर हमने क्या किया, बोथ साइड a ऐड कर दिया और फिर हम यहाँ से a कॉमन लेके हमारे पास क्या बन जाएगा, x+1 बन जाएगा। यानी कि हमें करना क्या होगा, उसके लिए b प्लस सी किसके इक्वल गिवन है, मुझे ax के इक्वल गिवन है। नाउ एडिंग, ये क्या मुझे गिवन है, ये डाटा क्या है मुझे गिवन है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ बोथ साइड ऐड कर दूँगी, ऐड बोथ साइड a, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बोथ साइड a को ऐड कर रही हूँ। यानी कि मैं यहाँ से क्या कॉमन लूँगी a, तो मुझे क्या मिल जाएगा 1 + x मिल जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 1/x+1, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 1/x+1 की वैल्यू चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, हाँ इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी कि a/b/c/1 + x और ये क्या है मेरे पास a, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से इस साइड शिफ्ट करूँगी। यानी कि 1/1 + x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास a + b + c, यानी कि 1/1 + x किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आया, ठीक है, ठीक है। इतनी बात। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको लूँगी, यानी कि नाउ सिमिलर नाउ c + a किसके इक्वल है मेरे पास, by के इक्वल है। ये भी मुझे क्या है गिवन है। अब मैं क्या करूँगी, बोथ साइड क्या ऐड करूँगी, यहाँ पर b ऐड करूँगी। मैं क्या करूँगी, बोथ साइड b ऐड करूँगी ताकि यहाँ से b कॉमन लेके मेरे पास y+1 बन जाए। यानी कि a + b + c, यहाँ पर मैंने क्या ऐड किया, b ऐड किया, तो मेरे पास क्या बना y+1, यानी कि a + b + c, यानी कि 1/1 + y किसके इक्वल आएगा, b/a + b + c। सिमिलरली क्या होगा मेरे पास, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया तब मेरे पास क्या बना 1/1 + x इज इक्वल्स टू a, यहाँ पर a आया। जब मैंने फर्स्ट इक्वेशन को लिया तब मेरे पास यहाँ पर a आया और यहाँ पर x आया, ठीक है। जब मैंने सेकंड इक्वेशन को लिया तब मेरे पास यहाँ y आया, यहाँ b आया और यहाँ पर तो सेम ही है यहाँ दोनों, ठीक है। ऐसे ही जब मैं यहाँ पर 1/1 प्लस यहाँ पर z लूँगी तो मेरे पास यहाँ c आएगा, यानी कि a + b + c। यानी कि अब मुझे किसकी वैल्यू पता चल गई है, यहाँ पर मुझे एक तो ये वैल्यू पता चली है कि 1/1 + x की वैल्यू, एक ये वैल्यू पता चली है और एक ये वैल्यू पता चली है। अब इन जो ये तीनों वैल्यू है मेरी, इसको मैं कहाँ पुट करूँगी, यहाँ पर। नाउ पुट 1/1 + x, 1/1 + y, 1/1 + z इन कहाँ पुट करनी है मुझे, 1/x + 1 + 1/z+1 यहाँ पे पुट करूँगी मैं। अब मैं क्या करूँगी, 1/1 + x, 1/1 + y, 1/1 + z की वैल्यू कहाँ पे पुट करूँगी, यहाँ पे पुट करूँगी। यानी कि क्या होगा मेरे पास, इसकी वैल्यू कितनी है ये, यानी कि a/a + b + c। ऐसे यहाँ पे क्या है मेरे पास b, तो a + b + c, यहाँ पर क्या है मेरे पास c, यानी कि a + b + c। अब यहाँ पर सभी के डिनोमिनेटर सेम है तो इसको मैं क्या करूँगी, एलसीएम लेके एक बार ही नीचे लिख लूँगी, a + b + c और ऊपर क्या हो जाएगा मेरे पास a + b + c, यानी कि इससे कैंसिल, आंसर कितना होगा मेरा 1/9। आंसर कितना होगा मेरा यहाँ से 1/9, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास,
दो इक्वेशन मुझे गिवन है और ये वैल्यू क्या करनी है मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। दो इक्वेशन मुझे क्या गिवन है और ये वैल्यू क्या करनी है मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी इन इक्वेशन से? अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट कर देती हूँ, यानी कि a प्लस बी प्लस सी और इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट कर देती हूँ, तो मुझे ये मिल जाएगी। यानी कि जब मैं इनकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे मिल जाएंगी। यानी कि किस टाइप की फॉर्म बनेगी? a अपॉन ए, b अपॉन ए, c अपॉन ए, इस टाइप की फॉर्म बनेगी। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए सपोज a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है? मेरा ये 8 के इक्वल गिवन है, यानी कि ये 1 है। ठीक है, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी किसके इक्वल गिवन है? 5 के इक्वल। सपोज ये मेरा क्या, इसको मैंने ले लिया सेकंड ले लिया। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई 1 एंड 2। अब मैं क्या करूँगी? फर्स्ट और सेकंड की आपस में मल्टीप्लाई करूँगी। लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करूँगी, राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करूँगी। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करो। यहाँ से मैं 1 अपॉन ए लूँगी, इसकी इस ब्रैकेट के हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि a अपॉन ए, b अपॉन ए, c अपॉन ए। अब मैं क्या करूँगी? 1 अपॉन बी की हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि a अपॉन बी, b अपॉन बी, c अपॉन बी। ऐसे ही 1 अपॉन सी की इस ब्रैकेट के हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, यानी कि a अपॉन सी, b अपॉन सी, c अपॉन सी। इसके साथ ये कैंसिल, यानी कि 1 प्लस b अपॉन ए प्लस c अपॉन ए अपॉन बी प्लस 1 प्लस c अपॉन बी, a अपॉन सी, b अपॉन सी 1। और ये किसके इक्वल है? 40 के इक्वल। यहाँ से 1 2 3, तो 40 माइनस 3 तो इस साइड चला जाएगा मेरे पास। ठीक है, और मेरे पास इस साइड क्या बचेगा अब? b अपॉन ए, c अपॉन ए अपॉन बी, c अपॉन बी, a अपॉन सी, b अपॉन सी। अब मैच करो, यहाँ से a अपॉन बी भी है मेरे पास, b अपॉन सी भी है मेरे पास। ठीक है, c अपॉन ए भी है, b अपॉन ए ये भी है, c अपॉन बी भी है, a अपॉन सी ये भी है। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा मेरे पास? यहाँ से 37 के इक्वल। किसके इक्वल आएगा मेरे पास? यहाँ से 37 के इक्वल। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? यहाँ से 37। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? इफ़ 3x प्लस 5y प्लस 7z किसके इक्वल है? 49 के। 9x प्लस 8y प्लस 21z 126 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमें क्या करनी है? यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। दो इक्वेशन हमें गिवन है। कितनी इक्वेशन गिवन है हमें यहाँ पे? 2। 3x प्लस 5y प्लस 7z किसके इक्वल है? 49 के। 9x प्लस 8y प्लस 21z किसके इक्वल गिवन है? 126 के इक्वल हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, हमें क्या करनी है? y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे? 3 के साथ कर देंगे। यानी कि मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? 9x 15y 21z 7 4 1 147। ठीक है, 9x प्लस 8y प्लस 21z किसके इक्वल है? नीचे 126 के। यानी कि हमने क्या किया? इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई किसके साथ की है? 3 के साथ की है। और अब हम इसको सोल्व करेंगे। यानी कि ये प्लस का है तो ये क्या, हम क्या करेंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। अगर ये प्लस का है तो तब भी माइनस का साइन लगाएंगे। अगर ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? कैंसिल। और यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास? कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का 21z और ये माइनस का 21z। बीच की साइन हम क्या करते हैं? कंसिडर नहीं करते। तो 15 माइनस 8 कितना हुआ मेरे पास? यहाँ से 7y। कितना हुआ? 7y। और यहाँ से ये 1 2, यानी कि y की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास? यहाँ से 3। y की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास? 3 से। और y की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? इफ़ a² प्लस b² होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ प्लस b³ का होल स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² अपॉन b² प्लस b² अपॉन a² की वैल्यू हमें क्या करनी है? यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? a² अपॉन b² प्लस b² अपॉन a² की वैल्यू हमें क्या करनी है? यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? ये दोनों हमें क्या दिए? आपस में इक्वल दिए। सबसे पहले हम इसको सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको आपस में सोल्व करेंगे। यानी कि ये क्या है मेरे पास? a, इसको हम लेके चलेंगे a, और ये क्या है मेरे पास? b, यानी a प्लस बी का होल क्यूब को ओपन करेंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है,
और साथ में क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दो फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब यानी कि a स्क्वायर का a क्यूब, फिर b स्क्वायर का क्यूब प्लस 3a कितना है, a स्क्वायर, b कितना है, b स्क्वायर, इंटू a कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये किसके इक्वल दिया मुझे, a क्यूब प्लस b क्यूब का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हम क्या करेंगे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इतनी बात, 3 2 6, 3 2 6 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a रेज़ टू द पावर 6 b की पावर 6 2a क्यूब b क्यूब। अब यहाँ पर ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, और यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे रखूँ और इसको इस साइड शिफ्ट कर दूँ तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, यानी कि 2/3ab, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए बी क्या आ जाएगा यहाँ डिवाइड में, यानी कि 2/3। और अगर मैं इसको फिर से सोच सिंप्लीफाई करूँ, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 के। ठीक है, अब यहाँ से a बाई बी प्लस यहाँ से b बाई ए, और किसके इक्वल है मेरे पास, 2/3 के, किसके इक्वल है यहाँ से ये मेरे पास 2/3 के। ठीक है, यहाँ पर ये a बाई बी और यहाँ पर ये क्या, b बाई ए, यानी कि मेरे पास किस तरह की फॉर्म बन रही है, अगर ये मैं इसको लेके चलती हूँ, ये मेरा x है, तो ये क्या बन रहा है मेरा 1/x बन रहा है। इफ़ x प्लस 1/x किसके इक्वल है, 2/3 के। अगर मैं इसको x लेके चलती हूँ और ये क्या मेरा होगा, मेरा 1/x होगा। अगर x प्लस 1/x कितना 2/3 के इक्वल है, देन फाइंड आउट क्या करना है मुझे, ये फाइंड आउट करना है, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड आउट करना है, यानी कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मुझे क्या करना है, फाइंड आउट। तो वो किसके इक्वल होगा मेरे पास, यहाँ से 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल होगा, यानी कि इसका स्क्वायर 4 और 9 माइनस 2, यानी कि -14/9, यानी कि -14/9, यानी कि a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर किसके इक्वल है मेरा, -14/9 के इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। देखो यहाँ पर क्या बन रहा था हमारा, a बाई बी प्लस b बाई, यानी कि कैसी फॉर्म बन रही थी, अगर ये इसको मैं x लेके चलती हूँ तो ये क्या होगा मेरा 1/x होगा। अगर ये मेरा x है, अगर ये मेरा क्या है x है, a बाई बी क्या है मेरा x है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर भी तो a बाई बी बनेगा, तो वो क्या होगा मेरा 1/x होगा। तो x प्लस 1/x किसके इक्वल है, 2/3 के इक्वल है। ठीक है, इतनी बात। तो उससे क्या हुआ मेरा यहाँ पर x प्लस 1/x 2/3 के इक्वल है, मुझे फाइंड आउट क्या करना था, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये किसके इक्वल आएगा मेरे पास, यहाँ से इसका स्क्वायर -2, यानी कि जो x प्लस 1/x की वैल्यू जो है उसका स्क्वायर -2। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इफ x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर्स। एक्स वाई क्या है मेरे पास, पॉजिटिव इंटीजर है, सच डैट वाई स्क्र प्लस 3x स्क्र वाई स्क्र किसके इक्वल दिया मुझे, 30x स्क्र प्लस 517 के। डैट मीन्स गिवन क्या हमें, वाई स्क्र प्लस 3x स्क्र वाई स्क्र किसके इक्वल गिवन है, 30x स्क्र प्लस 517 के। यानी कि हम क्या करेंगे, 3x स्क्र वाई स्क्र, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे और ये किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से मेरा 0 के इक्वल, यानी कि 3x स्क्र वाई स्क्र माइनस 3x स्क्र वाई स्क्र माइनस 30x स्क्र प्लस वाई स्क्र -517। ठीक है, इतनी बात, -517। तो अगर हम यहाँ से कॉमन लें, अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो मेरे पास क्या बनेगा, वाई स्क्र -50। अगर हम यहाँ से कॉमन ले 3x स्क्र, अगर हम यहाँ से क्या कॉमन लें 3x स्क्र,
इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले 3x², तो मेरे पास क्या बनेगा y² माइनस 10, y² माइनस 10, और यहाँ पर क्या है मेरे पास y² माइनस 517 और किसके इक्वल है 0 के इक्वल है, यानी कि 3x² y² माइनस 10, 3x² y² माइनस 10। और यहाँ पर अगर मैं 517 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ -10 माइनस 10 माइनस 507, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा, ऐड करके तो मेरे पास यही बनेगा, और यहाँ से ये क्या बन जाएगा मेरे पास 3x² y² माइनस 10 प्लस यहाँ से मैं लिख सकती हूँ y² माइनस 10 और इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या मेरे पास पोज 1 है, यानी कि ये क्या बन गया मेरे पास 3x² प्लस 1 और यहाँ से y² माइनस 10 किसके इक्वल आ गया मेरे पास, यहाँ से 507 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया मेरे पास, यहाँ से 507 के इक्वल आ गया, यानी कि y² माइनस 10 3x² प्लस 1 किसके इक्वल आया मेरे पास, यहाँ से 507 के इक्वल है। अब हम क्या कर सकते हैं 507 के हम क्या करेंगे यहाँ पे फैक्टर बना लेते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर 507 के फैक्टर बना के देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 13 के टेबल पे जाएगा, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, यानी कि 3 13 13, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 × 13 × 13। तो ये क्या हुआ मेरे पास y² माइनस 10 3x² प्लस 1, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ y² माइनस 10 को 3 के इक्वल रख के देखती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा -13, और अगर मैं इसको 23, अगर मैं यहाँ पर y² माइनस 10 को 3 के इक्वल रखती हूँ, y² माइनस 10 को अगर मैं यहाँ पर 3 के इक्वल रख के सोल्व कर दी तो तब मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर y² माइनस 10 को 13 के इक्वल रखती हूँ तब भी मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। बट अगर मैं यहाँ पर y² माइनस 10 को 3 × 13 के इक्वल रखती हूँ, y² माइनस 10 को किसके इक्वल रखती हूँ 3 × 13 यानी कि 39 के इक्वल रखती हूँ, तब मेरे पास क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 49 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 3x² प्लस 1 को मैं क्या करूँगी यहाँ पे 13 के इक्वल रखूँगी, यानी कि ये कितना होगा 12 होगा, और x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी यहाँ से 2 आ जाएगी, ठीक है। इतनी बात। x और y क्या मेरे यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, x और y क्या मेरे यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है मुझे यहाँ पर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे यहाँ पर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, यानी कि x कितना आया मेरे यहाँ से 2, y कितना आया 7, 7 2 14, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू। तो ये कितनी हुई मेरे पास 14 + 9 कितना हुआ मेरे पास यहाँ से 23, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ a माइनस 1/a किसके इक्वल दिया b के, b माइनस 1/b किसके इक्वल दिया a के, a और b जो है हमारे आपस में इक्वल नहीं है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² प्लस b² की हमें क्या करनी है यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, a माइनस 1/a किसके इक्वल दिया b के इक्वल दिया, b माइनस 1/b किसके इक्वल दिया a के इक्वल दिया। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, हम क्या करेंगे यहाँ से b को जो b हमारे पास राइट हैंड साइड उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, यानी कि a माइनस 1/a माइनस b किसके इक्वल होगा 0 के, b माइनस 1/b माइनस a किसके इक्वल होगा यहाँ से 0 के। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको ले लेते हैं सेकंड। अब हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं 1 और 2 को, ऐड 1 और 2। हम क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, यानी कि इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, तो यानी कि माइनस कॉमन आ जाएगा, 1/a प्लस 1/b किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। यहाँ से 1/a प्लस 1/b किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, एलसीएम लेंगे तो b प्लस a किसके इक्वल होगा 0 के, यानी कि a प्लस b किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल, और a यहाँ से इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस b के, a किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास यहाँ से माइनस b के। अब मुझे पता है कि a माइनस 1/a किसके इक्वल है, b के इक्वल है, ये मुझे गिवन है, और a किसके इक्वल है, यहाँ पर a और b आपस में इक्वल नहीं है, बट a किसके इक्वल है माइनस b के इक्वल है, a की वैल्यू हम क्या रखेंगे माइनस b, यानी कि माइनस b माइनस 1/a किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से 0 के इक्वल है, यानी कि -2b,
ये किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से 0 के इक्वल, यानी कि -1/a किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से 2b के, तो -1/ab किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से 2 के, और -1/2 किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से ab के इक्वल, यानी कि ab की वैल्यू मुझे पता चल गई है। और a + b किसके इक्वल है मेरे पास 0 के इक्वल है, a + b किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से 0 के इक्वल है, a + b किसके इक्वल है मेरे पास 0 के इक्वल है, और ab की वैल्यू मुझे पता चल गई और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ से a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर सकती हूँ, यानी कि a² + b² + 2ab। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इसकी, और इसकी वैल्यू कितनी है 0, 0 का स्क्वायर, ab कितना है, यानी कि इससे ये कैंसिल, यानी कि a² + b² - 1 0 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या होगा मेरे पास a² + b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी कि a² + b² किसके इक्वल होगा मेरे पास यहाँ से 1 के इक्वल होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारे पास कितना होगा 1, यानी कि a² + b² किसके इक्वल होगा मेरे पास यहाँ से 1 के इक्वल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ़ a⁸ + 9 किसके इक्वल है a⁴/b² और साथ में ब्रैकेट में हमें कुछ डाटा गिवन है, देन a⁴ + b⁻10 इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। a⁴ + b⁻10 किसके इक्वल होगा हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, सबसे पहले हमें क्या गिवन है a⁸ + 9, ठीक है। जो a⁴ है हमारे पास यहाँ से, इसको हम क्या करेंगे यहाँ से, सबसे पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी कि a⁴ + b² 10b² - b⁻4 - 4। अब जो a⁴ है इसको हम क्या करेंगे यहाँ नीचे लेके आएंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 10b² b⁻4 - 4। अब हम क्या करेंगे इसको इसके अपोन में शिफ्ट करेंगे। जैसे हमारे पास न्यूमिनेटर में कितने नंबर हैं, कितने टर्म है, 2 टर्म 1 2, और डिनोमिनेटर में 1 टर्म है, तो ये बीच में क्या लगी है, एक लाइन लगी है, यानी कि इसके अपोन में ये भी आएगा और इसके अपोन में ये भी आएगा, यानी कि ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, इतनी बात। और जब इसको 1/b² की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे, यानी कि 1/b² b⁻4/b² - 4b², a⁴ 9/a⁴ 10b², इसके इक्वल होगा मेरे पास ये यहाँ से, ठीक है, इतनी बात। यानी कि a⁴ + 9/a⁴। अब इसको हम क्या करते हैं दूसरी साइड शिफ्ट कर लेते हैं, यानी कि a⁴ + 9a⁴ - 10 + b² + 4/b² किसके इक्वल आ गया मेरे पास यहाँ से 0 के इक्वल। यानी कि जब हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिला, ये मिला, बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा यहाँ पर a⁴ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास यहाँ पर 9, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3, और ये नीचे क्या a4, यानी कि a² इसका स्क्वायर 9/a⁴, इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। इतना करने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, ये क्या बन रहा है मेरा यहाँ पर a², और ये क्या बन रहा है मेरा यहाँ पर 3/a² का होल स्क्वायर, और -10 को हम ऐसे लिख सकते हैं -6 + b² + 4/b² - 4। यहाँ पर हमने क्या किया, -10 को ब्रेक करके लिखा -6 और -4 में, ठीक है। अब देखना है आपको, सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा, यानी कि 3/a² का स्क्वायर -6 + b², 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2², और अपोन में क्या है b², यानी कि 2/b का स्क्वायर -4 = 0। और अगर हम इसको लिखें, यानी कि ये क्या बनेगा, ये किसका फॉर्मूला बनेगा मेरे पास यहाँ से, यानी कि a² - 3/a² का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास यहाँ से, a² - 3/a² के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि a² का स्क्वायर प्लस b² -2ab, 2ab करेंगे जब हम -2a, a क्या है हमारा ये, और b कितना है हमारा ये, यानी कि से कैंसिल हो जाएगा -6, इसलिए यहाँ पे क्या है -6 आया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला बनेगा मेरा यहाँ पर b -2/b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और ये किसके इक्वल है यहाँ पर 0 के इक्वल है। यानी कि जब इसको ओपन करेंगे तो b², फिर क्या आएगा प्लस, फिर क्या आएगा मेरे पास यहाँ से +4b², यही बन रहा है, ठीक है। फिर क्या आएगा -2a, a कितना है b,
और फिर क्या मेरे पास 2ab यानी कि 2/b, यानी कि इसके साथ ये कैंसिल, तो क्या बचेगा मेरे पास -4 ही बचेगा, इसलिए यहाँ पे कितना आया मेरे पास -4 आया। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात, यानी कि ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके इक्वल है मेरे पास 0 के इक्वल है। तो डेट मीन्स क्या होगा मेरे पास यहाँ से, या तो a² - 3/a² 0 के इक्वल होगा, या फिर या b माइनस b², सॉरी यहाँ पे क्या होगा मेरे पास नहीं b है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, b - 2/b, या फिर ये यहाँ पर मुझे क्या दिया a² - 3/a² का होल स्क्वायर प्लस b - 2/b का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल दिया 0 के इक्वल, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। यानी कि अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करके लिखेंगे, यानी कि a⁻⁴ -3 या तो ये 0 होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा a⁴ किसके इक्वल आ जाएगा 3 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से b² - 2 0 के इक्वल होगा ये, और b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 2 आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात, यानी कि a⁻⁴ किसके इक्वल आया 3 के इक्वल, और b² किसके इक्वल आया यहाँ से 2 के इक्वल। अगर मुझे यहाँ से a⁴ पता चल गई है तो a⁴ कितनी होगी, मुझे तो ये फाइंड आउट करना है। नाउ a⁴ प्लस b⁴ इसका क्या मीनिंग है मेरे पास यहाँ पर, a⁴ यानी कि a⁴ क्योंकि बेस सेम होगा तभी तो पावर ऐड होंगी, और यहाँ पर क्या है मेरे पास b⁴ का क्या मीनिंग है b⁴ यानी कि 5 टाइम्स लिखेंगे, और इसका क्या मीनिंग है मेरे पास a⁴ यानी कि 3 × 3 × 3, और इसका मीनिंग 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स 2 लिखा, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 27, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 5 टाइम है यानी कि 32, और जब इसको सॉल्व करेंगे 9 3 और 2 5 यानी कि 59 के हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 59 के हो जाएगा हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ x² + 1 × y² + 1 + 16 किसके इक्वल दिया 8x + y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³ की हमें क्या करनी है यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है x³ + y³ की हमें क्या करनी है यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, यानी कि x² y² + y² + x² + 1 + 16 8x + 8y। ठीक है, इतनी बात, यानी कि x² y² + x² + 1 + 16 - 8x - 8y किसके इक्वल है यहाँ पर 0 के इक्वल। अगर हम इसको अच्छे से अरेंज करके लिखें, यानी कि x² + y² और 16 को हम लिख सकते हैं 4², 16 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 4² -8x - 8y, x² y² इसको भी लिखा यानी कि इसके बाद x² + y² + 1 = 0। ठीक है, इतनी बात। और अब हमारे पास ये किस तरह का पैटर्न बन रहा है, यानी कि ये हमारे पास बन रहा है फॉर्मूला, ये हमारे पास किस तरह का फॉर्मूला बन रहा है x + y + z के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि x² + y² + z²। क्या होता है हमारे पास x + y + z का होल स्क्वायर, x² + y² + z², 2xy 2yz 2zx। ठीक है, इतनी बात। x + y + z का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है x² + y² + z²। इस टाइप की फॉर्म बन रही है मेरे पास, ये किस टाइप की फॉर्म बन रही है मेरे पास x² + y² + z², इस टाइप की फॉर्म बन रही है। यानी कि इसका क्या मीनिंग हुआ मेरे पास, x कितना है x ही है, y कितना है y ही है, और z कितना है यहाँ पर, अगर z हमारा यहाँ पर कितना है 4 -8x, -8x का क्या मीनिंग हुआ मेरे पास यहाँ पर -8x माइनस यानी कि 4 और x यानी कि 4, यानी कि ये टर्म क्या हमारी नेगेटिव है, यानी कि ये टर्म क्या हमारी नेगेटिव है, यानी कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास यहाँ पर x + y - z, x + y - z का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ये हमारे पास। सॉरी, यहाँ पे z जो है हमारा, हाँ जी ठीक है, z क्या हमारा यहाँ पर, z क्या हमारा यहाँ पर -4, z क्या हमारा यहाँ पर -4 बन रहा है, यानी कि इसके अंदर और एक हमारी टर्म मिसिंग है, यानी कि xy मिसिंग है, xy क्या हमारा यहाँ पर मिसिंग है। तो अगर हम यहाँ पर xy को ऐड कर दें, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम यहाँ पर xy को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि 2, यानी कि अगर हम xy को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि 2xy ऐड किया हमने
और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, दूसरी साइड हम क्या कर देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट, यानी कि 2xy हमारा दूसरी साइड। ठीक है, ओके, डन 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 डन। यानी कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स। 8x को हमने कैसे लिखा, -2 इंटू 4 इंटू एक्स, और 8y को 2 इंटू 4 इंटू वाई प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, -2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यानी कि ये क्या बन जाएगा मेरे पास, फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा मेरे पास, x प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, -2xy माइनस 2xy 2yz, सॉरी प्लस 2xy 2yz 2yz 2zx। ठीक है, ये क्या बन जाएगा मेरे पास, फॉर्मूला, यानी कि x प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा मेरे पास यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 1 स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है मेरे पास, यहाँ से 0 के, या तो यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 के इक्वल है, यानी कि या तो ये 0 या फिर ये 0। सो x प्लस वाई माइनस 4, या तो ये 0, दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, या फिर एक्स वाई माइनस 1 किसके इक्वल है, 0 के, दिस इम्प्लाइज एक्स वाई किसके इक्वल है मेरे पास, यहाँ से 1 के इक्वल है। नाउ वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है मुझे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है मुझे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy। तो x प्लस वाई क्या है मेरे पास, 4, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 इंटू xy, यानी कि 3, यानी कि 4 इंटू 13 13 4 ज़ा 52, यानी 52 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर, 52 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ a प्लस बी प्लस 4 इंटू ए बी प्लस 4, ब्रैकेट के अंदर क्या दिया, a प्लस बी माइनस 4ab किसके इक्वल दिया हमें, 0 के इक्वल, एंड a जो है हमारा नॉट इक्वल्स टू -4 है, b भी हमारा नॉट इक्वल्स टू -4 है, देन इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें बताना है कि ये एक्सप्रेशन जो हमें दी है ये किसके इक्वल होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है कि a और b हमारा नॉट इक्वल्स टू -4 है, और एक इक्वेशन हमें यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमें, जो डाटा हमें दिया हुआ है वो उसको हम क्या करते हैं, एज इट इज़ उतार लेते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस 4, और फिर क्या दिया है, ए बी प्लस 4, ब्रैकेट के अंदर दिया a प्लस बी, ब्रैकेट बंद, -4ab किसके इक्वल दिया हमें, यहाँ से 0 के इक्वल दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ए बी और a प्लस बी क्या हमारी एक टर्म है, और यहाँ भी ए बी क्या हमारी एक टर्म है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर a प्लस बी को एक टर्म कंसीडर करके चलेंगे और 4 को एक टर्म कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसकी a प्लस बी की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर मेंबर के साथ, यानी a प्लस बी की पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, यानी कि ये पहले हमारे पास कितने टर्म थी, 1 2 3 टर्म्स थी। अब हमने क्या किया, इसको 2 टर्म में डिवाइड कर लिया, यानी कि a प्लस बी को हमने एक टर्म कंसीडर कर लिया और 4 को हमने दूसरी टर्म कंसीडर कर लिया। तो चलो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी की मल्टीप्लाई a बी के साथ करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी, फिर हम a प्लस बी की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, यानी कि +4 a प्लस बी का क्या बनेगा, होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यानी कि 4ab, फिर इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यानी कि 4 4 ज़ा 16, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, a प्लस बी, और साथ में क्या दिया हुआ है, -4a प्लस बी। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है। ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अब क्या बन रहा है, a प्लस बी 4a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, यानी कि अब हम यहाँ से क्या करेंगे, a प्लस बी कॉमन लेंगे, क्योंकि a प्लस बी यहाँ भी है हमारे पास, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a प्लस बी को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, यानी कि यहाँ क्या बचेगा, ab, और यहाँ क्या बचेगा मेरे पास 4a प्लस बी,
और फिर क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर 16, और ये किसके इक्वल है मेरे पास 0 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है a प्लस बी, ए बी 4a 4b प्लस 16 किसके इक्वल है मेरे पास 0 के इक्वल है, a प्लस बी। ए बी और 4a के अंदर से हमारे पास क्या कॉमन आएगा a, अंदर क्या बचेगा b प्लस 4, यहाँ से क्या कॉमन आएगा इन दोनों के 4b प्लस 16 के अंदर से 4 कॉमन आ जाएगा, फिर क्या बचेगा b प्लस 4 इक्वल्स टू 0, यानी कि a प्लस बी। और यहाँ से ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, फर्स्ट और सेकंड टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास b प्लस 4, क्या कॉमन आ रहा है b प्लस 4, अंदर क्या बचेगा फिर a प्लस 4 किसके इक्वल है 0 के इक्वल, यानी कि a प्लस बी b प्लस 4 a प्लस 4 किसके इक्वल है मेरे पास 0 के इक्वल है। अब इन तीनों टर्म्स, अब ये जो तीन टर्म है इनका प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। ठीक है, इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है मेरे पास 0 के इक्वल आ रहा है, या तो ये 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। ठीक है, अब हमें क्योंकि इन तीनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, डैट मीन्स a प्लस बी 0 होगा, b प्लस 4 0 होगा, या a प्लस 4 0 रहा होगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन यहाँ पर गिवन है वो क्या गिवन है कि a जो है हमारा नॉट इक्वल्स टू -4 है, यानी कि a की वैल्यू -4 नहीं होगी। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास -4 आएगा, बट इन्होंने तो पहले कंडीशन दे रखी है कि b -4 नहीं है, वो उसके इक्वल नहीं है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ऐसे ही ये वाली कंडीशन भी मेरे पास सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी कि a प्लस बी ही हमारा यहाँ से 0 के इक्वल रहा होगा, तभी ये कंडीशन, तभी इन तीनों का प्रोडक्ट क्या आया हमारे पास 0 के इक्वल आया। क्योंकि अगर a प्लस बी 0 हो जाता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें अब हमारे पास क्या बन रहा है a प्लस बी बी प्लस 4, a प्लस 4 किसके इक्वल है हमारे पास 0 के इक्वल है। ये इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है, इन तीनों टर्म का प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 0 के इक्वल है। बट क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है उसमें बोला गया है कि a और b की वैल्यू -4 के इक्वल नहीं है, तो a प्लस बी की वैल्यू ही ओनली 0 के इक्वल रही होगी हमारे पास, यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला है कि a प्लस बी हमारा किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। ठीक है, इतनी बात ना हो। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है ना हो 1/a प्लस बी प्लस सी की पावर 117 माइनस 2 की पावर कितनी है -234। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और अब हमें पता चल गया है, क्या पता चल गया है हमें कि a प्लस बी हमारा किसके इक्वल है 0 के इक्वल है यहाँ से, तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, और c 112 है, मतलब c की पावर कितनी है हमारे पास 112 है, -2 ठीक है, इतनी बात। यहाँ पर c नहीं है, यहाँ पर क्या हमारा 4 है, सॉरी यहाँ पे क्या हमारा 4 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर 4 की पावर कितनी है हमारे पास 117 माइनस 2 की पावर कितनी है -234, 2 की पावर कितनी है हमारे पास -234। और अब यहाँ पर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और इसकी पावर बाहर कितनी है 117 माइनस 2 की पावर -234। और जब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी 2 की मल्टीप्लाई 117 के साथ करेंगे तो कितना मिलेगा 234, कितना मिलेगा 234। इतना करने के बाद हमें करना क्या, 1/2 की पावर 234 है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर कैसी हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि 234 क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये टर्म प्लस किया और ये माइनस किया तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर कितना आएगा 0 आएगा, यानी कि आपका आंसर कितना होगा यहाँ से 0 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ x² प्लस 2xy प्लस 21 किसके इक्वल दिया 6x के, y² प्लस 2yz माइनस 8 किसके इक्वल दिया 6y के, z² प्लस 2zx माइनस 4 किसके इक्वल दिया हमें 6z के, देन x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यानी कि हमें 3 इक्वेशन दी गई है, हमें कितनी इक्वेशन दी गई है यहाँ पर 3 इक्वेशन दी गई है, और हमसे यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछी गई है, यानी कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या करनी है यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले जो डाटा हमें गिवन है उसको हम ऐसे उतार लेते हैं, यानी कि हमें क्या क्या गिवन है, x² प्लस 2xy प्लस 21 किसके इक्वल दिया 6x के, y² प्लस 2yz माइनस 8 6y के इक्वल, z² प्लस 2zx माइनस 4 किसके इक्वल दिया 6z के इक्वल दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन और इसको थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड
1 2 एंड 3। सो वी गेट, हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या करना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम ऐड करेंगे यहाँ से 6 को माना जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड कर देते हैं। ऐड कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड के अंदर राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे। यानी कि हम कैसे ऐड करेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 21 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yz माइनस 8 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2zx माइनस 4, और यहाँ पर क्या बनेगा 6x प्लस 6y प्लस 6z। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड के अंदर राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इनको एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से 2xy 2yz 2zx 2xy 2yz 2zx को एक साथ लिख लेंगे। और क्या बचा हमारे पास 21 माइनस 8 माइनस 4, ठीक है। यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर अंदर बचेगा। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, मेरे पास फॉर्मूला बन रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये क्या बन रहा है मेरे पास, यहाँ तक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। फिर क्या बचा मेरे पास, यानी कि -12, और यहाँ से 6 कॉमन लिया हुआ है हमने x प्लस वाई प्लस जेड। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से अब वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 9, और इसको हम इस साइड लेके आ जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x प्लस वाई प्लस जेड की। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर पुट कर लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि ये हमारे पास क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन रही है, हमारे पास कैसी फॉर्म बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड को क्या पुट कर लेते हैं k, यानी कि k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 के किसके इक्वल हो जाएगा 0। देखो ये क्या बन रही है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारे पास, k माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो जब इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो यानी कि किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, k माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, हमारे पास 0 के इक्वल, यानी कि k माइनस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो k किसके इक्वल आएगा, हमारे पास 3 के इक्वल। और k क्या है हमारे पास यहाँ पर, x y z, और k की वैल्यू कितनी है 3। सो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी होगी हमारे यहाँ से 3, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 किसके इक्वल दिया हमें 8 ए प्लस बी माइनस 2c, देन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या करनी है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। और एक इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है। सो जो डाटा हमें गिवन है सबसे पहले हमको क्या करेंगे, उसको लिख लेते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 किसके इक्वल है 8 ए प्लस बी माइनस 2c, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 8a 8b माइनस, ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड जो हमें टर्म दी गई है उनको क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 माइनस 8a माइनस 8b प्लस 16c किसके इक्वल आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर, यानी कि जो ए में टर्म है हमारी उसको एक साथ लिखेंगे, बी में जो टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे, और सी वाली टर्म को एक साथ लिखेंगे, यानी कि ए स्क्वायर लेंगे यहाँ से, फिर 8a लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 8a, ठीक है। यहाँ से क्या लेंगे हम, फिर बी स्क्वायर 8b, यहाँ से हम क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 8b, और यहाँ से क्या लेंगे सी स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 16c, यहाँ से लेंगे सी स्क्वायर प्लस 16c, ठीक है। हमने क्या किया, ए में जो हमारी टर्म थी उनको एक साथ लिख लिया, बी वाली टर्म को एक साथ लिखा और सी वाली टर्म को एक साथ लिखा। इतना करने के बाद हमारे पास अब क्या बचा, ओनली 96 बचा। क्या बचा हमारे पास यहाँ से 96। तो चलो देखते हैं इसको हम कैसे अरेंज करेंगे। यहाँ पर ये हमारी कैसी फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, यानी कि हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उस टाइप की फॉर्म बन रही है, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है और माइनस 2ab,
2ab, यहाँ पर क्या बन रहा है, ये क्या हमारा -8a का क्या मीनिंग है यहाँ पर, -2ab, ठीक है। a क्या है अब हमारा, b क्या हमारा यहाँ पर 4, b कितना हमारा यहाँ पर 4। जैसे हमारे पास फॉर्म बनती है ना 2, जैसे हम ओपन करते हैं फॉर्मूला a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब ओपन करते हैं तो क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमारे पास एक तो a स्क्वायर बन रहा है और एक माइनस वाली टर्म बन रही है, ठीक है। माइनस में क्या बन रहा है, -8a बन रहा है, यानी कि 2 तो 2 ही होगा, ठीक है। a भी a मतलब a ही हमारा, और b कितना रहा होगा, 4 रहा होगा, तभी -8a बन रहा है हमारा, ठीक है। इतनी बात, यानी कि b कितना है अब हमारा यहाँ पर हमारा b कितना है अब, यहाँ पर b जो है हमारा वो 4 है, यहाँ पर b जो है हमारा वो कितना है हमारा यहाँ पर 4 है। बट हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, स्क्वायर लिख रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, कितना होगा, 16 होगा। ऐसे यहाँ पर क्या है, b स्क्वायर माइनस 8b, यानी कि a, ये क्या बन रहा है हमारा a स्क्वायर और ये -2ab, ये कैसी फॉर्म बन रही है हमारी, a स्क्वायर और ये -2ab, यानी कि मिसिंग टर्म क्या है, ओनली b स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या होगा मेरे पास 4 ही होगा, 4 स्क्वायर होगा, यानी कि वो क्या होगा मेरे पास 16 होगा। ऐसे ही यहाँ पर प्लस का साइन, c स्क्वायर प्लस 16c, यहाँ पर क्या फॉर्म बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जब ओपन करते हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा है a इस टाइम हमारा क्या है, यहाँ पर c है, a की वैल्यू कितनी है हमारी c, और b की वैल्यू कितनी है 4। जब इसको ओपन करेंगे यानी कि क्या बनेगा, c स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू c इंटू 4, यानी कि c स्क्वायर प्लस 16 8c, ठीक है। इतनी बात, क्या यहाँ पर हमारा c प्लस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं, यही तो मैं आपको बताना चाह रही थी यहाँ पर कि c स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8c, यहाँ पर तो c स्क्वायर प्लस 16c बन रहा है और यहाँ पर 8c बन रहा है, यानी कि अब इस बार हमारे पास यहाँ पर 4 नहीं ऐड होगा, तो क्या ऐड होगा, अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है 16c, क्या है हमारे पास 16c, तो 16 कैसे बना होगा, 2 इंटू 8 इंटू सी, इस तरह से बना होगा, 2 और c तो होंगे, तो क्या होगा उसके साथ में 8 होगा, यानी कि अब b क्या हमारा यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 64, तो यहाँ कितना आएगा मेरे पास 64, ये किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से 0 के इक्वल है। तो यानी कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है मेरे पास, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16, यानी कि किसका फॉर्मूला बन रहा है ये पर a माइनस 4 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर किसका फॉर्मूला बन रहा है, b माइनस 4 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ किसका फॉर्मूला बन रहा है c प्लस 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें ये मिलेगा, इसको ओपन करेंगे तो ये मिलेगा, और इसको ओपन करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात। नाउ a माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये इन सब इनके जब हम इनको ऐड करते हैं तब मुझे आंसर क्या मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल रहा है। यहाँ पे 3 परफेक्ट स्क्वायर का जो सम है हमारे पास वो कितना दिया है हमारे पास 0, 3 परफेक्ट स्क्वायर है उनका सम कितना दिया है यहाँ पर हमें 0, तो ये 0 कब रहा होगा, जब ये a माइनस 4 0 होगा, यहाँ से b माइनस 4 0 होगा, और यहाँ से c प्लस 8 0 होगा, तभी 0 रहा होगा हमारे पास, ठीक है। यानी कि a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू -8, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, ab माइनस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू, यानी कि a की वैल्यू 4 4 4 ज़ा 16 माइनस b की वैल्यू 4 32 प्लस c की वैल्यू कितनी है और a की वैल्यू -32, यानी कि इसके साथ ये कैंसिल, रूट 16 का क्या मीनिंग है हमारे पास 4 स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 4, आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी किसके इक्वल दिया हमें 5 के इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। जो हमें डाटा गिवन है उसके अंदर जो हमारी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी है, और जो हमें फाइंड आउट करना है उसके अंदर भी हमारा डिनोमिनेटर सेम ही है, ठीक है। बट हमारे पास जो न्यूमिनेटर है यहाँ पर डिफरेंट है और यहाँ भी हमारा न्यूमिनेटर क्या है डिफरेंट है, यानी कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। तो हम कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर 3 तो हर बार कॉमन है, यानी कि हम लास्ट में क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं। बट हमें इसके लिए करना क्या होगा, अगर हम इस इक्वेशन में इससे हमें यहाँ पर पहुँचना है, यानी कि इससे हमें क्या बनाना है ये बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे, हमें यहाँ से ए स्क्वायर को हटाना, कैसे हटाएंगे, अगर हम यहाँ से -1 कर दें, यहाँ भी -1 यहाँ भी यहाँ -1 करेंगे तो क्या होगा मेरे पास, फिर एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस
ए स्क्र माइनस बी सी हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डाटा हमारे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं, यानी कि ए स्क्र प्लस बी सी प्लस बी स्क्र अपॉन बी स्क्र प्लस सी ए प्लस सी स्क्र प्लस ए बी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ठीक है, इतनी बात। क्योंकि अब हमें चाहिए क्या, डिनोमिनेटर हमें ये चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इन दोनों का तो सेम है, बट न्यूमिनेटर क्या डिफरेंट है, इसका न्यूमिनेटर डिफरेंट है, इसका ही डिफरेंट है, बट हमें बनाना तो ये वाला है ना न्यूमिनेटर है, तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर -3 बोथ साइड क्या कर दें, ऐड कर दें, हम क्या कर दें, लेफ्ट हैंड साइड भी -3 लिख दें और राइट हैंड साइड भी -3 लिख दें, तो वो बैलेंस हो जाएगा। इसलिए क्यों करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड भी लिखते हैं और राइट हैंड साइड भी क्यों लिखते हैं। अगर हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि ऐसे लेफ्ट हैंड साइड लिखा राइट हैंड साइड नहीं लिखा, हमें क्या करना होता है, बैलेंस करके चलना पड़ता है। हम क्या करेंगे, जो हम यहाँ लिखेंगे -3 अपनी मर्जी से जो भी चीज़ हम ऐड करेंगे वो हमें दोनों साइड लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर -3 ऐड कर रहे हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, तो -3 कैसे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर एक तो -1 लिखेंगे और एक इसके साथ -1 लिखेंगे, फिर इसके साथ -1 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम एक साथ लिख देंगे 5 - 3। हमने यहाँ पे -3 ऐड किया है, लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या किया, -3 को ऐड किया। जो -3 हमने लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड किया उसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पर भी लिखते हैं। तो -3 हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पर भी लिख दिया। अब हमने ऐसा क्यों किया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 टर्म यानी ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म, इन दोनों टर्म का क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, यानी कि एलसीएम क्या आएगा, ए स्क्र प्लस बी सी, और यहाँ पर क्या बनेगा फिर -a स्क्र माइनस बी सी। ऐसे ही इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे बी स्क्र प्लस सी ए, और यहाँ क्या आएगा, बी स्क्र माइनस सी ए। जब इसका एलसीएम लेंगे यानी कि सी स्क्र प्लस ए बी, और फिर इसको लिखेंगे सी स्क्र माइनस ए बी। 5 - 3 कितना हो जाएगा मेरे यहाँ से 2, तो इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, तो क्या बचा, माइनस बी सी ए स्क्र प्लस बी सी माइनस सी ए बी स्क्र प्लस सी ए। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, माइनस ए बी, यानी कि सी स्क्र प्लस ए बी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। अब हम यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, बी सी ए स्क्र प्लस बी सी ए बी स्क्र प्लस सी ए बी सी स्क्र प्लस ए बी किसके इक्वल आएगा मेरे पास, यहाँ से ये 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, यानी अब इस माइनस को हम क्या करते हैं, इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि बी सी ए स्क्र प्लस बी सी ए बी स्क्र प्लस सी ए बी सी स्क्र प्लस ए बी इसके इक्वल आ जाएगा -2 के इक्वल। ठीक है, बट हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, यहाँ पर क्या हमारे पास 3 है, अभी तक हमारे पास जो वैल्यू है ये बी सी अपॉन ए स्क्र प्लस बी सी ए अपॉन बी स्क्र प्लस सी ए बी अपॉन सी स्क्र अपॉन ए बी, यानी कि 3 की अभी हमारे पास यहाँ पर कमी है। तो हम क्या करेंगे, 3 की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 3bc। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, फिर वो 3 इसके पास जाएगा, यहाँ पे इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, यानी कि फिर कैसे लिखेंगे उसको, 3a स्क्र प्लस बी सी 3ca अपॉन बी स्क्र प्लस सी ए 3ab अपॉन सी स्क्र प्लस ए बी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 इंटू -2 यानी कि -6 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ a अपॉन x -1 प्लस 4b अपॉन y -2b प्लस 9c अपॉन z -3c किसके इक्वल दिया है, 6 - a के इक्वल दिया है, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, जो हमें डाटा गिवन है, यानी कि उसके अंदर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या, x -1 y -2b z -3c, और जो हमें फाइंड आउट करना है उसके अंदर भी हमारा डिनोमिनेटर सेम है, बट डिफरेंट क्या हमारा यहाँ पर न्यूमिनेटर, यहाँ पर अलग न्यूमिनेटर और यहाँ पर ये अलग है। बट हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ तक पहुँचना है, गिवन हमें ये है और हमें यहाँ तक पहुँचना है, हमें ax बनाना, 2y बनाना, 3z बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर जो हमें सबसे पहले गिवन है उसको हम लिख लेते हैं, यानी कि a अपॉन x -1 प्लस 4b अपॉन y -2b प्लस 9c अपॉन z -3c किसके इक्वल है, गिवन है हमें 6 - a के इक्वल गिवन है।
ठीक है। अगर हम यहाँ पर a अपॉन x माइनस वन के साथ a को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा ax माइनस a। यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा ax माइनस a से कैंसिल हो जाएगा तो ax बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। ऐसे ये क्या मेरे पास 4b अपॉन y माइनस 2b। अगर हम यहाँ पर प्लस टू ऐड कर दें, यानी कि क्या इसका क्या मीनिंग है 4b प्लस क्या बनेगा फिर यहाँ पर न्यूमिनेटर में 4b प्लस 2y माइनस 4b से माइनस 4b कैंसिल तो 2y बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या मेरे पास अब 9c अपॉन z माइनस 3c। अब हम यहाँ पर क्या ऐड करें कि जिससे मेरे पास न्यूमिनेटर में 3z आए। यहाँ पर हम क्या ऐड करें ऐसा कि जिससे मेरे पास न्यूमिनेटर में 3z बने। अगर हम यहाँ पर 3 ऐड करेंगे प्लस 3 करेंगे तभी तो 3z बनेगा, प्लस 3 करेंगे तो 9c प्लस 3z माइनस 9c, प्लस 9c से माइनस 9c कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3z ही बचेगा। 6 माइनस a, ये किसके इक्वल है 6 माइनस, यानी कि अब हमने क्या क्या ऐड किया, a ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया। जो हमने लेफ्ट हैंड साइड ऐड किया वो हमें राइट हैंड साइड पर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, यानी कि जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या बनेगा x माइनस 1 और ऊपर क्या बनेगा ax माइनस a। ऐसे यहाँ पर क्या बनेगा y माइनस 2b और यहाँ बनेगा 4b प्लस 2y माइनस 4b प्लस यहाँ पर 9c प्लस 3z माइनस 9c और नीचे क्या बनेगा z माइनस 3c। इसके इक्वल है मेरे पास यहाँ पर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है इतनी बात। और यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल और इसके साथ ये कैंसिल, यानी कि क्या बचा ax अपॉन x माइनस 1 प्लस 2y अपॉन y माइनस 2b प्लस 3z अपॉन z माइनस 3c। किसके इक्वल आया यहाँ से मेरा 11 के इक्वल, यानी कि जो हमें फाइंड आउट करना था वो यही तो है हमारे पास, ये किसके इक्वल आया 11 के इक्वल, ठीक है फ्रेंड्स इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल दिया हमें 0 के इक्वल एंड a स्क्वायर अपॉन 2a प्लस b स्क्वायर अपॉन 2b प्लस c स्क्वायर अपॉन 2c प्लस a किसके इक्वल दिया हमें यहाँ से 4 के इक्वल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या करनी है इसकी वैल्यू क्या करनी है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। यानी कि क्वेश्चन में हमें कितने इक्वेशन गिवन है, एक ये इक्वेशन गिवन है, एक ये इक्वेशन गिवन है। कितनी इक्वेशन टोटल गिवन है 2 इक्वेशन गिवन है, ठीक है। टोटल कितनी इक्वेशन गिवन है 2 इक्वेशन हमें गिवन है। बट वेरिएबल कितने हैं हमारे पास यहाँ, तो हमारे पास यहाँ 3 वेरिएबल है a b c, 3 वेरिएबल है 2 इक्वेशन है। जब हमारे पास 2 इक्वेशन हो या फिर 2 वेरिएबल हो तब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व नहीं करते। बट जब हमारे पास क्योंकि अब हमारे पास यहाँ वेरिएबल कितनी है 3, वेरिएबल कितनी है 3 और इक्वेशन कितनी है 2, यानी कि दोनों आपस में इक्वल तो नहीं है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें सबसे पहले गिवन है a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल दिया हमें यहाँ से 0 के इक्वल दिया, तो हम क्या कर सकते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर पुट कर लेते हैं c को किसके इक्वल 0 के इक्वल, c को हम क्या करते हैं 0 के इक्वल रख के चलते हैं, यानी कि a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा फिर यहाँ से 0 के इक्वल हो जाएगा और b किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से माइनस a के इक्वल। अब जो ये b किसके इक्वल आया माइनस a के इक्वल, इसको हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इसको हम b को हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर माइनस a के इक्वल, यानी कि a स्क्वायर अपॉन 2a, b को हमने क्या पुट करना है माइनस a, b को हमने क्या पुट करना है माइनस a का स्क्वायर 2, b की वैल्यू माइनस a और c की वैल्यू कितनी है हमारी 0, ठीक है। c की वैल्यू 0, यहाँ भी 0 और यहाँ पर क्या है हमारे पास a, ठीक है इतनी बात। और ये किसके इक्वल दिया हमें यहाँ से 4 के इक्वल दिया, तो यहाँ क्या बनेगा a स्क्वायर अपॉन a प्लस a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 0 अपॉन a, यानी कि ये क्या बन जाएगा मेरे पास 0 बन जाएगा और यहाँ से ये कैंसिल तो a, तो यहाँ पर माइनस a अपॉन 2, ठीक है। ये किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से 4 के इक्वल है, किसके इक्वल है यहाँ से ये मेरे पास 4 के इक्वल है, यानी कि a माइनस a अपॉन 2 किसके इक्वल आ गया, हम अब हमारे पास यहाँ से a माइनस a अपॉन 2 किसके इक्वल आ गया मेरे पास यहाँ से 4 के इक्वल, यानी कि 2a माइनस a किसके इक्वल आ जाएगा 8 के इक्वल। और a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ से 8, a की वैल्यू कितनी आ गई है 8। अगर a 8 के इक्वल है तो b किसके इक्वल है मेरे पास, b किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास माइनस 8 के इक्वल। और c किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से 0 के इक्वल है, c किसके इक्वल है मेरे पास यहाँ से 0 के इक्वल। अब हम क्या करते हैं जो हमें गिवन इक्वेशन है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है ये हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ b स्क्वायर अपॉन 2a प्लस b प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2b प्लस सी प्लस a स्क्वायर अपॉन 2c प्लस a, यानी कि b की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस 8, माइनस 8 स्क्वायर 2a प्लस b, 2a कितना है 8, b कितना है
-8 प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 0, 2 बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 8 स्क्वायर, सी की वैल्यू 0 प्लस ए की वैल्यू 8। यानी कि अब हम क्या कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 16। आंसर कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 16। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। यानी कि हमें क्या करना था, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सबसे पहले हमने क्या किया, वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज़ किया, ABC की वैल्यू निकाली और फिर वहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी स्टार्ट कर दी। तो हमारा आंसर कितना मिला हमें 16। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ a/1 - 2a प्लस b/1 - 2b प्लस c/1 - 2c किसके इक्वल दिया, 1/2 के, देन द वैल्यू ऑफ, ये क्या वैल्यू क्या करनी है हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमारे न्यूमिनेटर ABC है और यहाँ पर 1 1 1 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ के डिनोमिनेटर भी हमारे क्या है, सेम है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको हम लिख लेते हैं। यानी कि a/1 - 2a प्लस b/1 - 2b प्लस c/1 - 2c किसके इक्वल दिए, 1/2 के इक्वल दिए। ठीक है, और हमें न्यूमिनेटर में क्या चाहिए, 1 चाहिए। हर बार क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर अगर हम इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि हम क्या कर दें, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 2 क्या होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। यानी कि क्या बन जाएगा मेरे पास, 2a/1 - 2a 2b/1 - 2b प्लस 2c/1 - 2c और यहाँ क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 बन जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम यहाँ पर क्या करें कि हमारे पास ऊपर 1 बने। अगर हम यहाँ पर 1 ऐड करें, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड 3 ऑन बोथ साइड, सो वी गेट, अगर हम यहाँ पर बोथ साइड 3 ऐड कर दें, अगर हम यहाँ पर बोथ साइड 3 ऐड कर दें, यानी कि 3 हम किस फॉर्म में ऐड करेंगे, 1 इसके साथ रखेंगे, 1 को इसके साथ रखेंगे और एक 1 इसके साथ रखेंगे, यानी कि 3 ऐड हो गया, 1 2 3 टोटल 3। यानी कि साइड भी हम क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। और अब जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, यानी कि 1 - 2a/1 - 2a प्लस 2b 1 - 2b/1 - 2b प्लस 2c प्लस 1 - 2c/1 - 2c और यहाँ पे कितना बन जाएगा मेरा 4। यानी कि इसके साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये, इसके साथ ये, क्या बचा 1 - 1/2a प्लस 1/1 - 2b 1/1 - 2c किसके इक्वल आया, यहाँ से किसके इक्वल आया, ये 4 के इक्वल आया। और यही तो हमें फाइंड आउट करना है, यही तो हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। I hope you like the video. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thanks for the watching.